हेलो डियर स्टूडेंट्स, और फिर से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पढ़ लिया था। पिछली क्लास में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस या स्पेरिकल सरफेस पढ़ा था, उसका डेरिवेशन देखा था। और आज हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं और क्लियर हो सके, और जो फॉर्मूला है आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट केसेस में, वो हम देखेंगे। तो देखिए, जो हमने पिछली क्लास में डेरिवेशन किया था, वन वाज द रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, और उस केस में ये फॉर्मूला था μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। ये था रेयरर से डेंसर मीडियम में जब भी रिफ्रैक्शन होगा, चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो चाहे कॉन्केव सरफेस हो, यही फॉर्मूला लगेगा। और अगर डेंसर से रेयरर में रिफ्रैक्शन होगा तो फॉर्मूला बस μ1 और μ2 की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, μ1 माइनस μ2 r एंड μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u। तो अब बस ये फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, और इसका एप्लीकेशन कैसे होता है तो हम उसको एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है, ये कॉन्वेक्स सरफेस दिया है। कॉन्वेक्स सरफेस का ये जो पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये हो गया पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस दिया है 3, मतलब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3, और ऑब्जेक्ट पोल से इस तरफ लेफ्ट साइड में 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ रेयरर मीडियम में रखा हुआ है। यहाँ पे हमने रेयरर मीडियम जो लिया है ये एयर है, और जो डेंसर मीडियम है वो ग्लास है। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, 3/2 है। नाउ इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस तरफ बनेगी, तो वो पोल से कितने डिस्टेंस पे बनेगी, तो आपको सिंपल इमेज डिस्टेंस निकालना है। लेकिन अब इमेज डिस्टेंस के लिए आपको निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा करेंगे, इन दोनों में से। तो इन दोनों में से कौन सा केस हो रहा है, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, इमेज इस तरफ बनेगी, मतलब रिफ्रैक्शन रेयरर से डेंसर मीडियम में हो रहा है, तो आपको ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है। और इसके लिए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप साइन कन्वेंशन ध्यान में रखेंगे। देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इस तरफ राइट की तरफ इंसिडेंट रे होंगी, तो ये डायरेक्शन राइट की तरफ पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट की तरफ जो डायरेक्शन होगा वो होगा नेगेटिव। तो देखिए हमें क्या क्या दिया है, μ1 μ2 तो दिया है, r दिया है। अब बताइए, देखिए r +3 है कि -3, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये हुआ +3। इसके बाद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है पोल से ऑब्जेक्ट, तो ये जो होगा ये माइनस में होगा, हम अगेंस्ट द इंसिडेंट रे जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, मतलब आपको u दिया है विच इज इक्वल टू -12। अब ये सारी वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में रखना है और v की वैल्यू निकालनी है। तो μ2 तो दिया है 3/2 है, इसको हम 1.5 भी लिख सकते हैं। तो देखिए उस फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो 1.5 माइनस 1 अपॉन आर, μ2 हो गया 1.5/v निकालना है, फिर माइनस ये कितना हो गया, μ1 इज़ 1 और u दिया है -12। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ। अब बस v की वैल्यू निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करके, तो इसको हम निकालते हैं। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं, और जब सॉल्व करके v की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो v की वैल्यू जो आ रही है 18 सेंटीमीटर, मतलब पोल से इस तरफ 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ठीक है, और ये जो इमेज बनेगी कैसी होगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी। तो देखिए एक इंसिडेंट रे सीधे आएगी, और एक इंसिडेंट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर यहाँ मीट करेगी, तो रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीटिंग, तो ये जो इमेज बनेगी 18 सेंटीमीटर पे, ये रियल इमेज होगी। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ ए ग्लास स्पेयर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब एक ग्लास का एक स्पेयर बना, एक बॉल है ग्लास की जिसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। तो चलो यहाँ पे एक हम 10 सेंटीमीटर का एक स्पेयर बना रहे हैं, स्पेरिकल बॉल है, ग्लास मटेरियल का बना हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। ठीक है, अब बीम ऑफ लाइट strikes the sphere which converges at a point 20 centimeter behind the pole। तो
इस ग्लास का कोई सेंटर होगा इस स्फीयर का, और सेंटर से होता हुआ एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो इसको हम बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये कर्व सरफेस है, आप इधर से चाहे इधर से बीम को इंसिडेंट कराएंगे तो वो वाला जो है कर्व पार्ट कहलाएगा। तो ये कर्व सरफेस है, स्पेरिकल सरफेस है। अब बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है। देखिए ये बात ध्यान रखना, अगर इस पे कोई भी, चाहे स्पेरिकल सरफेस हो, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, चाहे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, अगर बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है तो इसका ये मतलब है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज, रियल ऑब्जेक्ट क्या करता है, डाइवर्ज करता है, बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट कन्वर्ज करता है। तो मतलब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कन्वर्ज यानी, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और क्या बोल रहा है, beam of light strike the sphere which converges at a point 20 सेंटीमीटर behind the pole। तो ये देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये पोल है। तो पोल से 20 सेंटीमीटर पीछे, ठीक है, तो यहाँ कहीं मान लेते हैं इस पॉइंट पे। तो पोल से 20 सेंटीमीटर पीछे जो रेज है वो कन्वर्ज हो रही है। इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं। 20 सेंटीमीटर कन्वर्ज हो रही है। तो कैसे आ रही होंगी रेज, तो देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये किधर आ रही है, ये इस पॉइंट की तरफ आ रही है, कन्वर्ज हो रही है, जिसका डिस्टेंस पोल से यहाँ से 20 सेंटीमीटर है, ये ठीक है, पोल से 20 सेंटीमीटर, और ये कन्वर्ज हो रही है। दूसरी एक और रे यहाँ से आ रही है, कन्वर्ज होते हुए इस तरफ आ रही है। ये एक ही ऑब्जेक्ट से आ रही है ना, मतलब ये यहाँ पे जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आपका। अब देखिए, अब जैसे इंसिडेंट रे आएगी और इस सरफेस पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये रे यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, इसीलिए हम इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं ना। तो ये एक्चुअल रे बैंड हो जाएगी, बैंड होके कहीं और पहुँचेगी। तो जब ये बैंड होके कहीं और पहुँचेगी तो ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। अब ये रिफ्रैक्टेड रे हो सकता है यहाँ मिले, है ना, यहाँ से, और यहाँ से आके यहाँ मिले, या यहाँ कहीं मिले, तो वो कहीं पे ये दो रिफ्लेक्टेड यहाँ से बैंड होके और किसी पॉइंट पे मिलेगी, तो उस पॉइंट पे इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। आ रही बात समझ में, ये इधर नहीं आएगी ये रे, ये क्योंकि यहाँ बैंड हो जाएगी और यहाँ से भी बैंड होगी, तो एक पॉइंट पे आके वो मिलेगी, उस पॉइंट पे इमेज बनेगा, और उसी इमेज का आपको पोजीशन पता करना है। और इस तरह के केसेस के लिए हम यूज करते हैं ये वाले फॉर्मूले, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। अब देखिए यहाँ रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन आपको देखना है। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंसिडेंट रे जा रही है, तो आप रेयरर टू डेंसर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें μ1 है यानी एयर है यानी 1, μ2 दिया हुआ है ग्लास है, तो μ2 हो गया 1.5, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो पोल से यहाँ का डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ u, और ये प्लस है या माइनस है, देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, राइट की तरफ है, ये देखिए ना इंसिडेंट रे आ रही है टुवर्ड्स राइट, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ये प्लस में होगा, और ये कितना हुआ, पोल से यहाँ तक 20, और इसके बाद r क्या दिया है, ये डायमीटर है स्फीयर का 10, तो r क्या होगा, 5 हो जाएगा, यानी इस स्फीयर का ही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो r हो गया 5, प्लस होगा कि माइनस, पोल से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएंगे तो ये होगा प्लस। आया समझ में, तो ये सब चीजें, ये दोनों प्लस में, अब निकालना है केवल आपको v, तो v के लिए हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे रेयरर से डेंसर मीडियम के लिए, तो μ2 1.5 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर 5, फिर μ2 यानी 1.5 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 है 1, u है प्लस 20, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई करके v की वैल्यू निकालना है। तो देखिए
v की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 सेंटीमीटर। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ रही है। इसका मतलब क्या है, इस पोल से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्रिंसिपल एक्सिस में बनेगा इमेज। 10 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, देखिए डायमीटर इस स्फीयर का 10 सेंटीमीटर है, मतलब आप इस एंड से इस स्फीयर के इस एंड पे आएंगे तो यहाँ बनेगा फाइनल इमेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो रेज आ रही है इंसिडेंट रे इस तरह से बेंड होंगी कि ये जो है इस पॉइंट पे आके यहाँ पे फाइनली मीट करेंगी। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है। ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है और ये जो इमेज रियल है कि वर्चुअल है बताइए। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है एक्चुअली यहाँ मिल रही है ना, दे आर नॉट अपियरिंग टू मूव, दे आर एक्चुअली मीटिंग। तो इसलिए ये इमेज हुआ रियल, ये ऑब्जेक्ट हुआ वर्चुअल। देखिए एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से एक स्पेयर है, ग्लास का बना हुआ है और इसका जो रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर है। रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, μ1 हो गया 1 जो एयर है मीडियम, और μ2 यानी ग्लास हो गया 1.5। ये चीज़ें आपको दी है, आर दिया है और ऑब्जेक्ट इस बार स्पेयर के अंदर रखा इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, एट द एंड, एक एंड पे, इस स्पेयर के एंड पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी जो है आपको फाइनल इमेज बतानी है कहाँ बनेगी, तो ये कौन सा वाला केस हुआ। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ग्लास के अंदर रखा हुआ है, उसके छोर पे एंड पे। तो यहाँ पे होगा डेंसर से रेयरर मीडियम वाला रिफ्रैक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम है, इंसिडेंट रे कहाँ से जाएंगी, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, तो इससे इंसिडेंट रे इधर निकलेंगी। ठीक है, ये जो केस आपने किया था, ये कर्व सरफेस वाला किया था ना, ऐसा हमने इस तरीके से समझा था, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस में ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो ये इस तरह से कुछ रे ऐसे रिफ्रैक्टेड रे बेंड होकर जाती थी। तो यहाँ पे वही वाला केस एप्लीकेबल होगा। ठीक है, हालांकि हमने ऐसा नहीं बनाया, स्पेयर बनाया है, बट जो रिफ्रैक्शन है इसी तरीके से होगा। तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस। इस ऑब्जेक्ट के लिए ये कॉन्वेक्स सरफेस ही है। ठीक है, तो लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में फ्रॉम कर्व सरफेस, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला दोनों के लिए एक ही है। बस ये पता होना चाहिए डेंसर से रेयरर है या रेयरर से डेंसर है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है डेंसर से रेयरर। अब देखिए इसमें कैसे रिफ्रैक्टेड रे का जो पाथ होगा कैसे होगा, इसे मान लेते हैं ये एक रियल ऑब्जेक्ट है, बहुत सारी रेज इसमें से जाएंगी। तो एक रे तो आप सीधे ले लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, ये एक रे मान लीजिए निकल गई। दूसरी इंसिडेंट रे हम ऐसे लेते हैं ये, ठीक है, ये दूसरी इंसिडेंट रे है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, और कैसे होगा, डेंसर से रेयरर है तो लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल मुड़ गया, बन गया ये नॉर्मल है ना। ये जो इंसिडेंट रे है इट विल बेंड इन सच अ वे, इट विल मूव अवे, तो ये थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, ये दो रे आपस में नहीं मिलेंगी, इसकी जो इमेज है इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कहीं फाइनल इमेज बनेगी। तो ये जो इमेज है इसका पोजीशन फ्रॉम द पोल, देखिए पोल इस केस के लिए ये है, ये पोल नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है। तो सारे डिस्टेंस आपको पोल से मेजर करना है और पोल से इसका डिस्टेंस कितना है ये बताना है। आई बस समझ में। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। तो क्या क्या गिवन है, μ1 μ2 गिवन है, r 10 है, अभी +10 है कि -10। देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट से इस तरफ राइट की तरफ, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर हम पोल से मेजर करेंगे, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया -10। ठीक है, और क्या दिया है, μ1 μ2 r दिया है। बस अब ये वाला इस बार फॉर्मूला यूज करना है, डेंसर टू रेयरर मीडियम वाला, और फिर हमें v की वैल्यू निकालनी है। अब v देखिए पीछे बनेगा तो v भी ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा, और वैल्यू कितनी आएगी वो फॉर्मूले से आपको पता चलेगा। μ1 है 1, μ2 1.5, r दिया है -10 एंड μ1 अगेन 1, v तो निकालना है, μ2 हो गया 1.5 और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो ये देखिए C से पोल है 10, तो C से इस तरफ भी 10 होगा। ठीक है, तो टोटल डायमीटर विल बी 20, तो यहाँ हम लिखेंगे 20, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस माइनस में होगा ना, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे मेजर करेंगे। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं और v की वैल्यू निकालते हैं।
तो ये देखिए v की जो वैल्यू आ रही है -40 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है इस ऑब्जेक्ट से पीछे की तरफ 40 सेंटीमीटर में इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज बनेगी। अब देखिए नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं, इसमें क्या है, एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, एक हॉलो स्फीयर है, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, एयर है, और इसके चारों, ये जो स्फीयर है किसके अंदर है, पानी के कंटेनर के अंदर है, मतलब इस स्फीयर के अंदर चारों तरफ पानी है, ठीक है। तो ये देखिए इस एक स्फीयर है पानी के अंदर रखा हुआ, इस स्फीयर में क्या है, एयर है, ठीक है, एंड द थिकनेस ऑफ दिस स्फीयर इज वेरी लेस, तो उसके थ्रू जो ग्लास के थ्रू रिफ्रैक्शन है दैट कैन बी नेग्लेक्टेड इन दिस केस, वेरी थिन ग्लास का एक जो स्फीयर है इसके अंदर एयर है, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, यहाँ पे और क्या दिया हुआ है कि स्फीयर का डायमीटर जो है वो दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर है 15 सेंटीमीटर, मतलब जो रेडियस होगा या रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 15/2 या 7.5 होगा। यहाँ पे मान लीजिए एक सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो इस ग्लास के अंदर ही है, बैठा हुआ है और वो ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को। अब क्वेश्चन ये है, आपको बताना ये है, अगर कोई पैरेलल रे आएगी, ठीक है, मान लीजिए बहुत दूर से पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही है तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी और ये सारी पैरेलल रे एक पॉइंट पे फोकस होगी, और वो पॉइंट कहाँ होगा वो आपको निकालना है, किस पॉइंट पे ये रिफ्रैक्ट होकर सारी पैरेलल रे फोकस होंगी। तो आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को आप मिलाएंगे तो ये बनेगा नॉर्मल, वैसे ही इस पॉइंट को आप मिलाएंगे तो ये बनेगा नॉर्मल, और यहाँ रिफ्रैक्शन कैसा हो रहा है, डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो ये जो पैरेलल रे है इट विल मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो ये जो सीधे आनी थी बट इट विल नाउ मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, और इसको आप पीछे एक्सटेंड करेंगे और जिस पॉइंट पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस में मिलेगी वहाँ पे इसका जो है फाइनल इमेज बनेगा, और ये सारी रेज, ये जो रेज है ये भी इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी कि ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। तो सारी पैरेलल रे जाके इस पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी और ये जो पॉइंट है यहाँ पे इमेज बन जाएगा ऑब्जेक्ट का, और इस इमेज का इमेज डिस्टेंस निकालना है। आया समझ में? तो देखिए अब गिवन क्या है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लिख लें, आर दिया है। अच्छा, इसमें पोल क्या होगा, इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, इंसिडेंट रे लेफ्ट की तरफ से आ रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हुआ पोल, ठीक है, ये हुआ पोल, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है पोल से यहाँ का डिस्टेंस है, ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हुआ, ये हुआ पॉजिटिव, इसको हम ले रहे हैं 15/2, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया है, μ1 इज ऑलवेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, यहाँ रेयरर मीडियम एयर है तो ये हुआ 1, μ2 इज ऑलवेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ये वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, और क्या दिया है, ऑब्जेक्ट, देखिए इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, इसका मतलब है पैरेलल रे कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से आती है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी में होगा तभी ये पैरेलल रे आ रही है, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ ये -इन्फिनिटी हुआ, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में आप मेजर करेंगे लेफ्ट की तरफ तो माइनस, और कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी में है, तो ये आपको वैल्यू दी है u की। अब ये सारी जो है वैल्यू किस फॉर्मूले में लगाना है, फर्स्ट या सेकेंड, तो देखिए डेंसर से रेयरर मीडियम में हो रहा है तो इस सेकंड वाला डेंसर से रेयरर वाला आप फॉर्मूला यहाँ इसमें लगाएंगे, और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आती है वैल्यू, μ1 1 - 4/3 डिवाइडेड बाय r दिया है 15/2 इज इक्वल टू μ1/v माइनस μ2/इन्फिनिटी। देखिए μ2/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से किसी को भी डिवाइड कर देंगे ये टर्म 0 हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और अब v की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से तो जो v की वैल्यू आ रही है -22/5 सेंटीमीटर आ रही है, इसका मतलब ये इस पोल से -22.5 के डिस्टेंस पे ये जो भी ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में उसका फाइनल इमेज यहाँ बनेगा, मतलब सारी जो रेज है इस पॉइंट पे फोकस होंगी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर,
और इस क्वेश्चन में भी एक स्पेरिकल बॉल है जो कि ग्लास का बना हुआ है। इसको बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर है और ये पोल है, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 15 सेंटीमीटर। ये एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और ये ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि एक पैरेलल रे कहीं से आ रही है, ठीक है, एक पैरेलल रे कहीं से आ रही है और यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा इसका, और रिफ्रैक्शन इस तरह से हो रहा है कि यहाँ पे ये बेंड हो जाएगी लाइट, और इस तरह से कुछ इधर इसकी रेस आ रही है, ये बेंड होके ऐसे आ रही है रेस, ठीक है। लेकिन ये रे यहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाएगी, यहाँ पे अब फिर मीडियम चेंज हो गया, एक बार तो यहाँ मीडियम चेंज हो गया, मान लीजिए पॉइंट ए है, फिर पॉइंट बी में फिर मीडियम चेंज होगा, तो ये रे अब जो है यहाँ तक नहीं आ पाएंगी। अब ये जो रे है यहाँ से फिर बेंड हो जाएगी फर्दर। अब देखिए अब फिर फर्दर डेंसर से रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, इट विल फर्दर मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये इस तरह से बेंड हो जाएगी नीचे की तरफ यहाँ। तो ये जो है फाइनल इमेज यहाँ बनेगी, फाइनल इमेज, इसको हम बोल रहे हैं I2। I2 क्यों बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक तो इस सरफेस पे हो रहा है, ठीक है, तो इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन जब हो रहा है तो ये इसके लिए इमेज है, ये इमेज हो गया I1, ठीक है। इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे और ये बना इमेज I1, बट इस सरफेस के लिए ये जो I1 है, इस सरफेस के लिए फ्रॉम पॉइंट B ये बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की ये बनेगी फाइनल रियल इमेज। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे देखिए दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक तो पॉइंट ए पे रिफ्रैक्शन होगा, और कौन सा रिफ्रैक्शन है? रेयरर से डेंसर मीडियम। तो पॉइंट ए में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, रेयरर से डेंसर मीडियम का, फिर पॉइंट बी पे फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा, और यहाँ पे लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तब हम डेंसर से रेयरर मीडियम का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, और दोनों को सॉल्व करके आपको फाइनल वी की वैल्यू निकालनी है। आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ I1 से पोल से आपको डिस्टेंस मेजर करना है, I1 का डिस्टेंस हम लेंगे V1, ठीक है, V1 ले लेते हैं, और इधर I2 से जो डिस्टेंस लेंगे हम उससे लेंगे V2। तो यहां दो बार फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं एट पॉइंट A, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो गिवन क्या है? μ2 μ1 दिया है, R दिया है, R 15 है। अब R प्लस होगा कि नेगेटिव? देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, हम पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे, तो ये जो R का डिस्टेंस होगा यहाँ पे प्लस 15 होगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू इसमें रखते हैं। तो देखिए μ2 1.5 माइनस μ1 1, R हो गया 15, μ2 फिर 1.5, V निकालना है, और U, ठीक है, माइनस μ1 अपॉन U। U क्या होगा? देखिए ये पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आती है, तो U हो गया इन्फिनिटी। अब कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करके V की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये है V1 होगा ना, फर्स्ट सरफेस के लिए हम यहाँ से V1 मान रहे हैं, तो V1 की जो वैल्यू आ रही है ये 45 सेंटीमीटर आ रही है। V1 की वैल्यू आ रही है 45 सेंटीमीटर आ रही है। अब हमें क्या करना है? अब हमें सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना है, यानी डेंसर से रेयरर मीडियम, और फिर फाइनल वैल्यू I2 की निकालनी है। आया समझ में? तो अब देखिए जब रिफ्रैक्शन इस सरफेस से होगा तब ये वाला सरफेस जो है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, और ये वाला पॉइंट बन जाएगा पोल, ठीक है। तो इस केस के लिए देखिए दो पोल होगा, एक तो इस तरफ से ये पोल, इसको P1 बोल दो, इसको P2 बोल दो, इस सरफेस से ये पोल होगा। जब ये पोल होगा, अभी भी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन टुवर्ड राइट है, बट पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस इस टाइम हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे आप R को लेंगे -15 सेंटीमीटर, और μ1 और μ2 इज सेम, μ1 इज 1 एंड μ2 इज 1.5, और क्या दिया है? ये जो I1 है इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो पोल से इसका डिस्टेंस कितना होगा? देखिए जो V1 है पहले पोल से इस पोल का इसका डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर, ये 15 होगा, ये 15 होगा, ठीक है। ये टोटल डायमीटर है 30 सेंटीमीटर, तो मतलब P2 से यहाँ का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? पोल से मेजर करेंगे इस तरफ तो ये प्लस में आएगा, तो ये जो है U, ठीक है, U ऑब्जेक्ट,
इसको हम लेट से यहाँ पे U2 ले लेते हैं, यहाँ पे U1 लेना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम U2 ले रहे हैं। इसका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये +15 हुआ। अब ये वैल्यू आप किस फॉर्मूले में रखेंगे, सेकंड वाले डेंसर से रेयर मीडियम में। तो जब ये वैल्यू वहाँ रखेंगे आप, तो देखिए μ1 माइनस μ2 यानी 1 - 1.5 डिवाइडेड बाय r, r की वैल्यू -15, इट इज इक्वल टू μ1 बाय v यहाँ पे v2 लेंगे, और माइनस μ2 है 1.5 डिवाइडेड बाय u। देखिए u है 15, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 15, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करके v की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो V2 की वैल्यू आ रही है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कहाँ से है, सेकेंड पोल P2 से 7.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से बन रहा है, और फर्स्ट पोल से 15 + 7.5 यानी 22.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फर्स्ट पोल से बन रहा है। तो इस तरह फाइनल इमेज बनता है। जब 2 बार रिफ्रैक्शन होगा तो आपको पहले कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि जो फाइनल इमेज कहाँ बन सकती है। आपको देखना पड़ेगा 2 बार रिफ्रैक्शन होगा या 1 बार रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा तो आपको 2 बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और ये भी चेक करना है आपको डेंसर से रेयरर हो रहा है या रेयर से डेंसर। और आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि कॉन्वेक्स के थ्रू हो रहा है या कॉन्केव के थ्रू हो रहा है, दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा। तो आई थिंक अब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक में, रेफरेंस बुक में, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कीजिए। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।